जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 3 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां पर देखकर जा सकते हो 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो, पूरा का पूरा आप लोग हिंदी विषय में 80 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं कि आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर 3 नवंबर के रोज आपको देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये निर्देश आपको दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना पूरा का पूरा और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में पूरा समझा देता हूं। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, चौथा स्तंभ है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को, ठीक है ना। भवानी प्रसाद मिश्र प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने। तो देखो बच्चों, कबीर ने ईश्वर का एक रूप माना, कितना, एक रूप, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अंगार उगलना का अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। 7 नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सेक्रेटरिएट के लोन में किस फल का पेड़ आंधी के कारण गिर गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, जामुन का पेड़ गिर गया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सामर्थ्य रखती थी, ठीक है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई, कौन सी ऋतु में लिखी गई प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु में लिखी गई। और अब अगला क्वेश्चन, कवि दुष्यंत पेट से ढकने की बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पैरों से पेट ढकने की बात करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नॉइस कहते हैं। बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम था सोनीति था और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई। तो देखो प्यारे बच्चों 1936 में हुई। पेट में चूहे कूदने का अर्थ क्या प्यारे बच्चों, इसमें आपका लक्षणा शब्द शक्ति होगी। देखो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो, जिसमें कि आपसे सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, तातोस के यहाँ बेबी हालदार को सुनील ने काम दिलवाया था, असत्य होगा। प्रस्तर का तद्भव प्यारे बच्चों प्रथम होगा, तो देखो असत्य हो जाएगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य होगा प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है, प्यारे बच्चों सत्य होगा। कोई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, तो देखो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीर रौद्र भयानक रसों में कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। राजभाषा की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों सरकारी कामकाज की भाषा से हो जाएगा। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसकी जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों एने फ्रैंक से होगा। नमक का दरोगा प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी का नाम प्रेमचंद से हो जाएगा। चंपा ने कहा, देखो प्यारे बच्चों क्या कहा, चंपा ने कलकत्ता पर बजर गिरे। तार सप्तक की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों प्रयोगवाद से हो जाएगा। कुएं की खुदाई करने वाला लोग क्या कहलाते हैं, चेलवांजी, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख ले, जिसमें कि आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में सभी के सभी उत्तर और उन को बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से लिख कर आ सकें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा इसमें, कवि दुष्यंत कुमार किसके लिए बेकरार है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, कवि दुष्यंत कुमार अपने मुल्क में अमन चैन स्थापित करने के लिए बेकरार है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पातिर पांचाली फिल्म में मिठाई बेचने वाले का काम कौन करता था, श्रीनिवास करता था। रोला छंद की प्यारे बच्चों आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखो रोला छंद की परिभाषा ये लिखी है, देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन देखो, किसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा पानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, आलो अंदारी किस भाषा का शब्द है? तो देखो प्यारे बच्चों, आलो अंदारी बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है, यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आगे क्वेश्चन पूछे हैं, भक्ति काल की दो विशेषताएं बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, भक्ति काल की दो विशेषताएं ये लिखी हैं, और छायावाद की दो विशेषताएं प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये लिखी हैं, पूरा का पूरा आप लोग समझ लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी देख लें आप लोग, दबा हुआ आदमी एक कवि भी है, ये बात कैसे पता चली? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा लिखी है। देखो प्यारे बच्चों, यमक अलंकार की परिभाषा यहाँ पर लिखी है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा ये लिखी है, इसको भी देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, उपसर्ग और प्रत्यय में दो अंतर। देखो प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में दो अंतर यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पूछा है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी दो बातें आपको अच्छी लगी? तो देखो प्यारे बच्चों, मियां नसरुद्दीन की कौन सी दो बातें आपको अच्छी लगी? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, रिपोर्टाज से क्या से रिपोर्टाज की दो विशेषता लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, रिपोर्टाज से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, मुक्तक काव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, मुक्तक काव्य और खंड काव्य में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना। भयानक रस की परिभाषा प्यारे बच्चों आपसे पूछी गई, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, शब्द शक्ति की परिभाषा को उदाहरण सहित यहाँ से आपको देखकर लिख देना है, ये मैंने आपको बता दी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, तातुस ने बेबी हलदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा होगा? देखो प्यारे बच्चों, तातुस ने बेबी हलदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा होगा? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हो, यहाँ पर देख सकते हो, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय आपको देखकर लिखना। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो प्यारे बच्चों, और उस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। शेखर जोशी अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, शेखर जोशी और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय। और इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों समझ लेना। और प्रश्न नंबर 18 पूछा है, आपके पिताजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद को आपको लिखना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसके अतः क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को आपको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो अपठित काव्यांश के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20। इसकी प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा, तो देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। प्रश्न नंबर 22 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।